क्या कर रही है? बड़ी मासा लग जाएगी मुझे। बड़ी मासा, आज जान गया हूं आपका सारा सच और आपका असली चेहरा भी। कुत्ता मैं अर्जुन भाई साहब बार बार मुझे बोलते रहे कि आप पर विश्वास नहीं करना, लेकिन मेरी आंखों पर तो आपके नाम की पट्टी बंधी हुई थी। क्या विश्वास करता था आप पर मैं। भगवान माना तो बड़ी माँ साहब को भगवान, और आपने क्या किया? धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। आपने मेरे अर्जुन भाई से की शादी तोड़वाई, उनको इंजेक्शन देके पागल बनाया और तो उन्हें इतने साल कैद रखा। उम्मीद नहीं थी बड़ी माँ साहब से। ये सब बातें तो वो है जो मैं जान गया हूँ। मुझे तो लगता है मेरे माँ साहब बाबा साहब को भी आपने मारा है। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। आपका सारा सच मैं पुलिस को बताने जा रहा हूँ। ए छोरे, अगर हमारे बारे में इतना कुछ जाने हैं तो जे भी जानता होगा ना कि मैं कितनी खतरनाक हूं। जे भी जानता होगा ना कि मैं थारे संग क्या कर सकती हूँ, फिर भी हमारे से उलझ रहा है तो। आपकी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ मैं। आपको आपके गुनाह की सजा मैं दिलवा कर रहूंगा। जो करना है कर लीजिए। रुक जा वीर, जाने से पहले जरा जे वीडियो तो देखते जा। एक कौन है कैद में? थारी बींदनी दुर्गा। और देख उसके गले में के है बम। बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगी। वीर वीर प्लीज मुझे बचाओ। वीर वीर देखो ना, बम लगा है। वीर वीर प्लीज मुझे बचा लो। अब तू खुद ही सोच ले क्या करना है। पुलिस थाने जाएगा तू या फिर अपनी बींदनी की जान बचाएगा? मेरी दुर्गा को कुछ मत करना। दुर्गा, बड़ी माता दुर्गा ने आपका क्या बिगाड़ा है? देख, बम में बस 1 ही मिनट का टाइम बचा है। सोच ले फटाफट क्या करना है थारे को, क्योंकि इस बम को रोकने का जो रिमोट है ना वो कटे है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। यानी कि थारी बींदनी की जिंदगी बचाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। और जे बम मैं तब तक ना रोकूंगी जब तक थारे पास ये जो रिकॉर्डिंग है ना हमारे खिलाफ तो उसे मिटा ना देता। बोल क्या चाहता है? अपनी बींदनी की जान या फिर मिटाएगा जी रिकॉर्डिंग? बोल। 50, 45, 35। ये देखिए, ये रही रिकॉर्डिंग। ये डिलीट कर दी। अब कोई सबूत नहीं है मेरे पास। प्लीज बॉम्ब डिफ्यूज कर दीजिए। प्लीज बड़ी माँ साहब। देख, तूने अपनी बेदनी की जान बचा ली। दुर्गा कहाँ है? बोलिए दुर्गा कहाँ है? हवेली के पीछे वाले कमरे में। दुर्गा, दुर्गा। वीर थैंक गॉड तुम आ गए। वीर मुझे जल्दी खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वीर प्लीज प्लीज जल्दी खोलो मुझे। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा। आज तो जे बच गई, पर हमेशा जे ना होने वाला है। सुन लिया तुम दोनों ने? वैसे भी आज जो हुआ वो बस एक छोटा सा नमूना था। इसीलिए सही सलामत जीना चाहते हो तो कभी भी हमारे खिलाफ जाने की जुर्रत ना करना। हाँ बड़ी माता, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम आपके खिलाफ जाने की सोचेंगे भी नहीं। आप जो कहती है, जैसा कहती है, हम वैसा ही करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, पक्का प्रॉमिस कि हम वीर किसी को कुछ नहीं बताएंगे। है ना वीर? वाह मसा, आपने तो क्या इस्तेमाल किया है मेरा। बेचारा वीर इतना डर गया कि सबूत ही मिटा दिया। मुझे माफ कर देना झुमकी भाभी साहब,
मैं बड़ी मौसा का सच पुलिस तक नहीं ले जा सका। बस अपना मुंह बंद रखो, जाओ अठे से। इस वीर को तो जैसे तैसे रोक लिया मैंने। अब दहेज दासी की बारी है। वीर कोरसा को तो मैंने बड़ी माता का सच बता दिया, अब अर्जुन कोरसा को भी सब सच बताना होगा। फिर से कह रही हूँ, तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये गलती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अच्छा, अरे ओम दहेज दासी, सस्ते सौदे तुम्हें करता भी नहीं हूँ, समझी? अभी पता चलेगा। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ मुझे, चुप, छोड़। अरे ओ चुमकी, अगर छोड़ना होता तो पकड़ता है क्यों? छोड़ मुझे। अब तुझे मैं इस संदूक में बंद करूंगा। तू मेरी है, मैं तुझे किसी और का होने भी नहीं दूंगा। रात में जब सब सो जाएंगे तब तुझे यहाँ से कहीं दूर दूर कहीं दूर लेकर के जाऊंगा, जहाँ सिर्फ मैं और तुम, तेरा अर्जुन भी नहीं आ पाएगा। पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही है, इतनी घबराहट भी हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अपना बहुत बड़ी मुसीबत में है। घर वाले सब ठीक है या नहीं, एक बार जाकर देख लेता हूँ। हाँ। अर्जुन कोरसा को पता चला ना तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। सुना तूने? छोड़ेंगे नहीं वो तुझे। चुप। बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। अर्जुन को पता चलेगा, अर्जुन को पता चलेगा। चुप। ये चूड़ियां किसकी है और ये यहाँ क्यों है? अर्जुन बचाएगा। ज्यादा फड़फड़ाएगी ना तभी तुझे सही कर दूंगा। कौन है यहाँ? अर्जुन, अर्जुन को कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? दहेज दासी को लेकर के यहाँ आया हूँ। मैंने पूछा कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? अरे कोई है यहाँ, बाहर आओ। कोई नहीं है। ये आवाज कहां से आई? अगर झुमकी ने अर्जुन को सब बता दिया तो मैं तो गया। ये संदूक क्यों हिल रहा है?
दुल्हन 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 हमारा प्लान खराब करेगा, हाँ? भाई साहब रुक जाइए, प्लीज भाई साहब रुक जाइए। हटाओ बंटिका, हटाओ भाई बंटिका, हटाओ। भाई साहब, दादी, वीर, जल्दी आइए। दुल्हन झुमकी दुल्हन मेरी पत्नी मुझे पता था आप मुझे बचाने जरूर आओगे। कैसे नहीं आता तुम्हें बचाने, तुम्हारा कुंवर सा दुल्हन। तुम मेरी पत्नी हो। आपको सब याद आ गया? आपको मैं याद हूँ कुंवर साहब? हाँ झुमकी, हाँ मुझे सब याद आ गया। वो शादी, तुम, दुल्हन, और कैसे मैंने तुम्हारी मांग में सबके सामने सिंदूर भरा था। तुम्हारे साथ बिताए हुए वो सारे पल याद आ गए झुमकी। आपको सब याद आ गया, सब याद आ गया। झुमकी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी बुरा बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। नहीं कुंवर साहब, ऐसा मत बोलिए। जे अच्छा ना हुआ, अर्जुन की याददाश्त वापस आना हमारे लिए कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। झुमकी, तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हें इस संदूक में किसने बंद किया? जीजू से मैंने ढेर कराए थे। मैंने जबरदस्ती संदूक में बंद कर दिया था।
और फिर दादी साहब कहाँ गए जीजू साहब? वो तो यही थे। कहाँ गए जीजू साहब? वो जहाँ कहीं भी गया होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। भाई साहब आप भाभी साहब के साथ रुकिए, जीजू साहब को मैं देखता हूँ। सम्राट वीर के हाथ नहीं लगना चाहिए। अवंतिका पानी लेकर के आओ जल्दी। तुम ठीक हो ना चुमकी? मुझे माफ कर दो चुमकी। तुम्हारा पति होने के नाते मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो। पर अब मैं तुमसे वादा करता हूं चुमकी, अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। जो हुआ अच्छा हुआ कुंवर साहब। मुझे खतरे में देखकर आप मुझे बचाने आए और आपकी याददाश्त वापस आ गई। मुझे मेरे घोड़सा मिल गया। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं। अगर मुझे पहले पता होता ना कि आपको ठीक करने का ये रास्ता है तो मैं 100 बार नहीं 1000 बार अपनी जान दांव पर लगा सकती। मरने की बात फिर कभी मत करना चुमकी, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। माताजी महाराज के घर देर है, अंधेर ना है। देर से ही सही आज हमारे दोनों बच्चों को एक बार फिर से मिला दिया भगवान ने। आज हमारा परिवार फिर से एक हो गया। नहीं दादी साहब, अभी सब ठीक नहीं हुआ है। चुमकी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं अपने पति के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं उसका असली चेहरा पहचान ही ना पाई। पर मुझे आज पता चला है कि असली गुनहगार कौन था। आज पता चला है कि तुम कितनी सही थी और मैं कितनी गलत। उन्होंने जो किया है वो माफी लायक तो नहीं है। अगर हो सके तो मेरे गुनाहों की माफी दे दो। नहीं अवंतिका जीजा, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप तो बस अपना पत्नी धर्म निभा रहे थे। चुमकी बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी बहन ने तो अपना पत्नी धर्म निभाया, लेकिन उस इंसान ने अपना पति धर्म बिल्कुल नहीं निभाया। उसने झुमकी के साथ तो गलत किया ही, लेकिन मेरी बहन को भी सिर्फ आज तक धोखा ही देता आया है। लेकिन अब बहुत हो गया। अब उस इंसान को ढूंढूंगा और उसे सजा दिलवा कर रहूंगा मैं। भाई साहब, सजा तो तब दिलवाएंगे जब वो इस घर में होगा। हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। कहीं नहीं मिले तो कहां गया वो? खैर, चाहे कहीं भी गया हो, उसे ढूंढ निकालूंगा मैं। अर्जुन, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सके है कि तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है। तुम्हारा ब्याह याद आ गया है, झुमकी तुम्हारी बींदनी है, ये बात भी याद आ चुकी है। तुम दोनों एक हो गए हो। माता
माता जी महाराज का बहुत बहुत आभार। हमारी मन्नत पूरी हो गई। तुम हमेशा खुश रहो अर्जुन, हमेशा खुश रहो। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है बड़ी माता। जैसे आपने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे आशीर्वाद दिया, मैं चाहता हूं कि आप झुमकी के भी सर पे हाथ रखें और उसे आशीर्वाद दें। आइए। सदा सुखी रहो। सब आपकी लीला है माता जी महाराज, कि आज मेरी दुश्मन भी हमारे को आशीर्वाद दे रही है। इसे अपनी जीत ना समझना झुमकी। अभी लड़ाई खत्म ना हुई है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.